में विश्वास रहे, मेहनत का हर कदम सफलता के पास रहे, गुरुओं का आशीर्वाद और बड़ों की दुआ साथ रहे, हर विद्यार्थी का भविष्य आज से खास रहे। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, डियर टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सब यहाँ एक बहुत खास अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। पता है ना सबको क्या है आज? ब्लेसिंग सेरेमनी। ये वो पल है जब हम अपने प्यारे बच्चों को उनके आने वाले एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा और मंगल कामनाओं के साथ करें। सबसे पहले ये कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करेंगे, जो ज्ञान और सफलता का प्रतीक है। मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं शिक्षकगण को विनम्र निवेदन करती हूँ, कृपया मंच पर आकर दीप प्रज्वलित करें और पुष्पांजलि है। ये तिलक हमारे विद्यार्थियों के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद का प्रतीक है। Now I would like to request our principal sir and Champati sir to कभी ऐसा नहीं कराते। मैं नाम लेके जाऊंगी। आयुष्मान गौरव पूरे 25 मिनट सेट हुआ। एग्जाम में भी ऐसे जाना बेटे उस दिन। Then you know the importance of value time. नेक्स्ट रोल नंबर वाइज आता है। फोटो के हिसाब से ये बच्चे का मतलब बेटे अभी नव्या
कैबर सर आइए निष्ठा, आइए प्रत्याशा, लक्ष्मी आप भी वेरी गुड सवाल पूनम, राशिरी, श्रेया मानसी, वेरी गुड पटेल मैडम आइए मैडम आओ प्रियंका मैडम आओ सुबह सविता, मैडम इधर आइए आपको इंतजार प्रिया, स्वेतशिखा, बात है जी बच्चों सेमश्री पटनायक, सोनम, प्रियंका आओ नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं सर ये तो कोई बात नहीं है ये स्टूडेंट है हमारे लिए कोई जेंडर की कोई बात नहीं है स्नेहा मैडम आप भी आओ बॉयज आयुष्मान, रंगोली से आगे अभिमन्यु, आदर्श कुमार सेठी, आदित्य, आकाश, दिव्य, अवान, आयुष कुमार साहू, गौरव, कीर्ति, मोनीत कुमार साहू, निदेश, प्रियांशु, सत्य, हो गया सर इसको दे दिया जाओ मैडम। शिवांग, हरीश, स्वरित। वेरी गुड मार दी थी आपने साइकिल पे याद है आई थिंक सब बच्चे आ गए A fresh morning, a new beginning. Good morning to everyone present over here. I, Lakshmi, thrilled to stand before you to share my experience. Kendriya Vidyalaya, number 2 Angul. KV, life is a mixed bag, really. Discipline is tight, like really tight. Waking up at 5 a.m., getting into that crisp uniform, and making it to assembly on time. It's a drill, but you get used to it. But the academics, solid. Teachers are generally good. Some are super passionate about their subjects. They are cool, explain the stuff clearly, don't make you feel dumb for asking questions. They make class really interesting. Teachers push you hard, but it's cool because they are cared. Breaks are the best part of the school life. Catch up with friends, grab a snack, run to the garden and the ground. Play there with our PT teacher and talk to our principal sir and respected teachers. I hosted a bunch of inter-school events too. If you are into sports or clubs, you are gonna love it. Facilities are pretty decent, especially the labs and the libraries. So I want to suggest you that please give your lovely experience here. Thank you so much. थैंक यू लक्ष्मी। बॉयज में से देखो हमारे
respected principal sir, teachers and all my dear friends. आज का दिन सिर्फ एक सेरेमनी नहीं है, ये उन दुआओं का एहसास है जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमारे टीचर्स ने हमें सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाया, बल्कि गिरकर उठना, सही और गलत का फ़र्क समझना भी सिखाया है। आज जब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं तो उनकी दी हुई ब्लेसिंग्स हमारा सबसे बड़ा सहारा बनेंगे। दिल से शुक्रिया, क्योंकि जो हम आज हैं उसमें आप सबका बहुत बड़ा हाथ है। इस मौके पर मैं अपने प्रिंसिपल सर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उनकी डिसिप्लिन, उनका विज़न, उनकी गाइडेंस के स्कूल को ही नहीं सिर्फ हमारी सोच को भी शेप किया है। क्लासरूम में बैठकर जो छोटी छोटी बातें की थी, बेंच पर बैठकर की गई बातें और एक दूसरे को मोटिवेट करना, यह सब यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। आज चाहे हम अलग अलग रास्तों पर जा रहे हों, लेकिन जो बॉन्ड यहाँ बना वो हमेशा हमको जोड़ कर रखेगा और हमारे दिल को जोड़ कर रखेगा। थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू टू ऑल माई टीचर्स। उसके पीछे आज जो भी हम हैं, उसके पीछे आप सबका प्यार और मेहनत है। थैंक यू। Boys, anyone interested? सर हमारा ये जो बैच है, टोटल स्कूल में जितने बच्चे गए हैं सर, सबसे बेस्ट बैच यही है। सर पढ़ाई में सर मेरे सबको पढ़ाई थोड़ा बहुत करते हैं और ये बच्चे सबसे अच्छे, मतलब पढ़ाई में डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट, बच्चे अच्छे करेंगे। और सर यहाँ पे एक बच्चे का मैं नाम मेंशन करूँगा, सर आशीष। सर सबसे ज़्यादा इम्प्रूव आशीष का हुआ है सर क्लास 9 और 10 में देखा जाएगा सबसे ज़्यादा इम्प्रूव, मतलब इतना मेरा भी एक था कि इतना करेगा सर। बहुत बातें सुना, बहुत अच्छा करेगा सर, आगे बहुत अच्छा करेगा और बाकी बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। और अब इस बार तो पैटर्न भी चेंज हुआ है तो अच्छे से देखे ना। और मैप बहुत बच्चे सर इस बार एग्जाम में बहुत बच्चे मैप अच्छे किए हैं, कुछ बच्चे मैप बिल्कुल भी नहीं किए। इतना इजी मैप था, 0 लाए हैं। तो अभी भी टाइम है, इजी मार के उसको मतलब 5 लेके आना है मैप। अगर मैप और सब में अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मार्क आ जाएगा। तो अच्छे से पढ़ना, कुछ दिन बाकी है। ऑल द बेस्ट। सब भी नेगलेक्ट बंक ही मारते हो, हाँ कि नहीं बताओ? क्लास में तो पूरा बंक, 9th क्लास में अब ये एआई पीरियड हो रहा है, चलो हम गेम्स करते हैं, पूरा बंक मारो। तो 10th हो गया है अब, तो ये देखो एआई में जैसे कि आशीष, मोनी और सोनी इतना पिटाई किए, हाँ कि नहीं? और आदित्य ये लोग को थोड़ा भी एआई कैफे स्टार्ट हो रहा है। तो आपको एआई में देखो जितना भी मेक पॉइंट ऐड कर चुकी हूँ, तो उसको आप अच्छे से देखो, आप 50 से 50 ला सकते हैं। Our respected principal sir, and especially to our wonderful batch of class 10. So अब तो एकदम से टाइम बचा ही नहीं है, तो this is the perfect time so that you can manage your time effectively now and during your exams. अब देखो, जैसे मोस्ट ऑफ यू, अभी अगर मैं प्री बोर्ड 3 की बात करूँ तो तुम सबने मोस्ट ऑफ यू हैव डन द सेम मिस्टेक। मतलब 1-2 ही हैं जिन्हें मैं बोली थी और उन्होंने इम्प्रूव, मतलब कि वो ध्यान में रखा कि तुम्हें आर्टिकल में पैराग्राफ्स बनाने हैं। एक अहान ही था जिसे क्लास में मैंने बोला था और उसने वो चीज़ को याद रखा और करा उस चीज़ को। रेस्ट ऑफ यू किसी ने भी उसमें पैराग्राफ्स नहीं बनाए हो, तुम ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा। तुम इंट्रोड्यूस करोगे, देन यू विल टॉक अबाउट द टॉपिक, देन यू विल कंक्लूड। तो इस चीज़ में तुम्हें ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, एप्लीकेशन डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। अगर तुम 3 मार्क्स में 50 वर्ड्स से ज़्यादा लिख रहे हो तो तुम 8 मार्क्स छोड़ दोगे। वहाँ तबियत का ध्यान रखना है, अच्छा घर का खाना खाना है अभी तुम्हें, स्पेशली पूरी हफ्ते और जब तक एग्ज़ाम चले, ताकि तुम हर चीज़ को मेंटेन कर सको। ठीक है? तुम्हें लग रहा है कि बहुत एकदम से एग्ज़ाम है, आ रहे हैं, परेशान नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से तुम बहुत अच्छा करोगे। ठीक है? बाकी बात सजेस्ट करती हूँ आपके साथ है। ठीक है? मेरे सभी शिक्षक साथी और आज के जो हीरो, और जो हमारे स्कूल का नाम हीरो, कैसे जीरो से हीरो में करवाओगे आप लोग।
आप यदि रिजल्ट बहुत अच्छा कुछ ऐसा काम करते हैं कि इंडिया में या हमारे इसमें केवी में नंबर 1 पोजीशन पे आते हो तो हम लोग हीरो बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, जैसे मेरा तो अधिकतर है कि मेरा पीरियड तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बेटा पढ़ना है, ऐसा मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पढ़ाई का क्या महत्व है। मैंने ऐसा हम शुरू से पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बुद्धि का मैं हमेशा बोलती हूँ तेरे में 1 किलो है, तेरे में 4 किलो बुद्धि है, इसमें 2 किलो बुद्धि, ऐसा नहीं होता है कि बुद्धि का भी किलो बंटवारा होता है। बस ये दिमाग हम कंसंट्रेट नहीं करते, हो भी जाता है, ठीक है। आप टाइम मैनेज करना, इस पेपर की वाले क्वेश्चन को इतना टाइम देना है, उस हिसाब से मैनेज करना। आप यदि कंपटीशन देंगे उसमें टाइम की बहुत वैल्यू है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है तो करना ही है, उसके बाद आगे बढ़ो। ये नहीं कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, जो भी आपको आता है, नेट का पेपर है, फार्मूला आता है, जो भी आता है आप लिखना, क्वेश्चन सब अटेम्प्ट करना। मीना सुन रहे हो मेरी बात? अभी बनती हूँ, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जो भी आपको मैथ्स में आपको जानना करना है ना, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। डायग्राम आपको पेंसिल से बनानी है, अपना स्केल कंपास ये सब लेके जाना, किसी से नहीं मांगना और उनको अच्छा ही दे, ठीक है। थैंक यू बेटा। ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, सबकी बात सुन के ऐसा लग रहा था कि मतलब आज कोई फेयरवेल सेरेमनी है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपका फेयरवेल नहीं है। आपको हम यहाँ से जाने नहीं देना चाहते, लेकिन कुछ बच्चे पहले से माइंड बना लिए कि हमको स्कूल छोड़ के जाना है, ठीक है, जिसका जो मर्जी है। लेकिन ये क्या नहीं है, आपका फेयरवेल नहीं है, ये ब्लेसिंग सेरेमनी है, और 10th क्लास का फेयरवेल नहीं होता है। रिगार्डिंग आपका एग्जामिनेशन टीम, पहले मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बता दूं, साइंस के बारे में बता दूं। साइंस में तो सब लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं, और खास करके हरीश और अभिमन्यु की सब लोग तारीफ किए, हम भी थोड़ा तारीफ कर लेते हैं। मैं एक आपकी बात बता दूं कि ये लोग ने इतना अच्छा क्यों किया है, क्योंकि ये लोग स्कूल के साथ जुड़े रहे। आपको चाहे भले आप यहाँ पढ़ो या कहीं भी पढ़ो, हमेशा ध्यान रखना आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, आप स्कूल के साथ जुड़े रहो, क्योंकि स्कूल टीचर से ज़्यादा अच्छा आपको कोई बाहर गाइड नहीं कर सकता। इस चीज़ का ध्यान रखो। और अपने सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, तो MCQ को जैसे मैंने परसों क्लास में बताया, परसों नहीं, उससे फ्राइडे को क्लास में बताया था, जितने लोगों को MCQ कंफर्म है आंसर, वो लोग MCQ के क्या है ऑप्शन के साथ साथ आंसर भी लिखेंगे, और वो पहले MCQ का करेंगे। जो लोग थोड़ा सा लगता है कि मतलब हमको MCQ थोड़ा मेरी बात समझ में आया और बिल्कुल नहीं आ रहा है, सपोज आपको 15 MCQ है, उसमें से 10 आ गया लेकिन 5 नहीं आया, तो वो 5 को करोगे मार्क्स कटेगा। पेंसिल से डायग्राम करोगे, और ध्यान रखना साइंस में डायग्राम में मार्क्स नहीं है, डायग्राम में मार्क्स नहीं है। किसमें मार्क्स है? लेबलिंग में। अगर वो डायग्राम वाला क्वेश्चन, और सुन रहे हो, डायग्राम वाला क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का है तो आपको 6 लेबलिंग करना है। हर लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और सब लोग अच्छा करोगे। थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर होना, अभी भी 7-8 दिन टाइम है, थोड़ा सा प्लानिंग कर लो कौन सा सब्जेक्ट को कितने दिन पढ़ोगे। जैसे कि संस्कृत के लिए 1 दिन गैप नहीं है, तो संस्कृत को पहले से तैयार करके रखो। समझ में नहीं, कुछ दिन केवल रीलुक करना है, संस्कृत के लिए 1 दिन गैप नहीं है कि नहीं। और एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम के पहले रात को जल्दी से जल्दी सो जाना, 10 या 11 बजे में प्रैक्टिस हो जाना, अच्छे से नींद लेना।